ठीक है। सो देखो ये बताया था मैंने लास्ट कल, ऑब्जेक्ट कैसे पास करना है यहाँ से। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, तो एडिट वाले पेज पे जा रहा है ना आपका। तो पहले तो चेक करना है आपको, यहाँ पे देखो एडिट वाला पेज, edit.html। और ये फॉर्म मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से ना, जो होम पे हम लोगों ने बनाया था फॉर्म, वही सेम टू सेम फॉर्म लिया है मैंने। ठीक है। सिर्फ जो डिपार्टमेंट है इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, लाइक देखो अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट बॉक्स है, तो इसके लिए वैल्यू जब भी एडिट करके आएगा ना, तो डायरेक्टली बॉक्स में आने का चांसेस नहीं है। इसको ऑप्शन में आपको एक चेक वाला फंक्शन ऐड करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, लाइक देखो बाकी और कुछ ऐड नहीं किया है। और ये पूरा का पूरा फॉर्म मैंने कहाँ से उठाया, होम वाले पेज से उठा हुआ है, सेम टू सेम है। ठीक है। अगर आपको सेव एम्प्लॉय वाला रखना है तो आप एज इट इज रख सकते हो, एक्शन वगैरह जो था उसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। यही था ना पहला वाला फॉर्म जो होम में था। बट मुझे क्या चाहिए अभी, लाइक देखो जैसे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे इसका वैल्यूज़ भी आना चाहिए ना। लाइक एडिट करने के बाद उसका रिकॉर्ड वहाँ पे जाना चाहिए पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया डिटेल्स.html में कि लाइक हाउ टू पास दिस वैल्यू ना, विद द एडिटिंग आईडी। तो जो आईडी यहाँ से पास होगा, वो आईडी के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो रिकॉर्ड्स मुझे वहाँ पे दिखना चाहिए फॉर्म में। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फॉर्म तो आ रहा है ना यहाँ पे, बट डेटा कुछ आ रहा है यहाँ पे। डेटा नहीं मिल रहा है मुझे बराबर, बट डेटा चाहिए मुझे। तो डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक चीज़ याद है, देखो इसके पहले हम लोगों ने और एक चीज़ किया था इसमें। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर में कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया मैंने, ओबीजे करके रेफरेंस दिया है ना। तो ओबीजे रेफरेंस मुझे अगर फॉर्म में लेना है तो कैसे लूँगा, या तो फॉर ईच लूप भी दे सकते हो, या तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एक यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट करके कुछ याद है, फैमिली का ऑब्जेक्ट करके हम लोगों ने यूज़ किया था। इसमें शायद ना H2 में यूज़ किया था ना, कहाँ पे यूज़ किया था हम लोगों ने उसे, H2 में ही रहेगा शायद। ऐसे कुछ यूज़ किया था देखो, थाइम लिव कोलन ऑब्जेक्ट। मैसेज वेरिएबल एक्सप्रेशन, हाँ, मैसेज वेरिएबल मैसेज वेरिएबल, एक्सप्रेशन। ये याद है कि नहीं, देखो ये हम लोगों ने इसमें कहाँ पे तो किया था, मुझे याद है हम लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ था। तो सेम ही देखो, सारी चीज़ें सेम है, आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो आपने। कोई तो प्रोजेक्ट में था ये, ठीक है, जाने तो कोई इशू नहीं, वैलिडेशन में था। हाँ ये वाला, ये भी वही वैसे ही लिया था ना हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट सेम ही तो रहता ही है। जब ये लाइक वहाँ से ऑब्जेक्ट पास करने के बाद इसके थ्रू लेता था हम लोग। ठीक है। और इसको मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोगों ने सेट किया था ना शायद, मॉडल एट्रीब्यूट यूज़ करके। तो ये मॉडल का एट्रीब्यूट हो गया आपका। तो ये मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, देखो ये भी चलेगा यहाँ पे। अगर सेम फैमिली कोलन ऑब्जेक्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो भी चलेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो हमें किसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए ना फैमिली कोलन ऑब्जेक्ट। क्या सिंटैक्स है, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में जो रेफरेंस आपने वहाँ पे पास किया, क्या पास किया है, ओबीजे ना। तो ये ओबीजे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन क्या करना है आपको, ये ओबीजे के थ्रू यहाँ पे इसके वैल्यूज भी आनी चाहिए ना। तो हर एक इनपुट बॉक्स में आपको करना क्या है, एक वैल्यू करके एट्रीब्यूट पास करना है। नॉर्मल वैल्यू एट्रीब्यूट पास करो, या तो थाइम लीफ का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, थाइम लीफ कोलन, ये भी चलेगा ना, कोई भी चलेगा, ये यूज करो या वो यूज करो। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नेम आना चाहिए ना इसका। तो नेम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉलर, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे ओबीजे डॉट, मुझे क्या चाहिए सिर्फ उसमें से नेम।
तो इसका नेम मुझे यहाँ पे फेच करके आना चाहिए। सेम थिंग देखो, इसको कॉपी करता हूँ मैं, बराबर। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ईमेल, ये सैलरी, ठीक है। इसका वैल्यू जो रहेगा ऑप्शन में रहेगा, तो इसको देख के फायदा नहीं है। देखो इसके वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं, सेव किया इसको मैंने, रिफ्रेश करेगा और एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आ रहा है डेटा, बराबर। अभी मेन इसका डेटा आपको क्या करना है, सेव करना है, अपडेट होना चाहिए ना रिकॉर्ड इसका, बराबर। जैसे क्लिक करो वैसे ही अपडेट भी होना चाहिए। यहाँ पे सबमिट की जगह पे, सेव की जगह पे अपडेट दे देता हूँ इसको। तो मेन आपको इसके लिए सोचना है अभी कि करना क्या है। तो अपडेट में होगा क्या, अभी यहाँ पे क्या करोगे, हाँ, अगर यहाँ पे डेटा आ रहा है यहाँ तक, बराबर, अपडेट करना इन द सेंस करना क्या है कि जो डेटा मिला है मुझे, अगर उसमें कुछ चेंजेस भी कर दो, उसको सिर्फ सेव करना है ना मुझे। तो सेव वाला तो पहले से हमारे पास मेथड है वहाँ पे बनाया हुआ, तो फिर से थोड़ी बनाने बैठेंगे हम लोग। तो वही मेथड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, सेव वाला जो था। बट कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से डेटा तो जाएगा आपका, एक्शन विक्शन मैंने कुछ चेंज नहीं किया, देखो इसको क्या होगा फिर यहाँ पे, हाँ, एडिट, के ऊपर है। यस, क्या सॉल्यूशन होगा, अगर मैं इसी के ऊपर सेंड करता हूँ तो ये करेगा क्या बताएं, सेव एम्प्लॉय की न्यू एंट्री ऐड करके देगा आपको, बराबर, अपडेट नहीं करेगा ये। तो जो ओल्ड वाला एंट्री था वो भी रहेगा, और ये क्या करेगा उसके साथ और एक एंट्री ऐड करके दे देगा ये हमें। बट वो सॉल्यूशन नहीं है ना, हमें न्यू एंट्री थोड़ी ऐड करके चाहिए, हमें क्या चाहिए, वही डेटा को एडिट करके चाहिए। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ कंट्रोलर में, ठीक है, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं कौन सा मैपिंग, फॉर्म को मेथड पोस्ट पास कर लेते ना, गेट नहीं चाहिए हमें। और इसमें अगर यूआरएल देंगे हम लोग, अपडेट ईएमपी, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग बराबर, ये मेथड बन जाएगा। और इसको कुछ रिटर्न करके रख लेता हूँ मैं। रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा ना, कि जैसे अपडेट होने के बाद कहाँ पे तो रिडायरेक्ट होना चाहिए, रिडायरेक्ट डिटेल्स ना, ठीक है। तो आपका जो एक्शन जाएगा, एक्शन किसके ऊपर जाना चाहिए, अपडेट ईएमपी के ऊपर जाना चाहिए, करेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे डेटा को सेव करना है तो सेव करने के लिए किसको कॉल करेंगे हम लोग, सर्विस ना। यहाँ पे सर्विस का ऑर्डर हम लोगों ने कॉल ये करके रखा है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है सर्विस का, ये वाला। तो सर्विस के थ्रू हम लोग किसको कॉल करेंगे, देखो सेव वाला भी है शायद हमारे पास, ये ना ऐड एम्प्लॉय काम करके रखा है हम लोगों ने उसका भी पहले से। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय, बट इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या पास करोगे, हाँ, वही ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे मैं न्यू अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे एम्प्लॉय का यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, करेक्ट। तो क्या होगा, अगर समझो ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, न्यू एंट्री ऐड कर देगा वो, बराबर। तो क्या करेंगे फिर, आईडी, बट आईडी तो आ रहा है ना, अभी वहाँ से डेटा लेके आ रहा है वो, एडिट फॉर्म से आ रहा है वो डेटा लेके, अभी वही ऑब्जेक्ट का डेटा आना चाहिए ना इधर। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी कुछ हेल्प ले सकते हैं हम लोग, मॉडल एट्रीब्यूट की। मॉडल एट्रीब्यूट उसी के लिए काम करता है ना, जो मॉडल से लाइक वहाँ से जो डेटा आएगा उसी डेटा को लाइक पास करने के लिए हमें हेल्प करेगा ही है, बराबर। अगर सिर्फ नॉर्मल ईएमपी का ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे तो क्या करेगा वो, सिर्फ
ये न्यू एंटिटी डिफाइन कर लेगा यहाँ पे फिर। ठीक है, और मॉडल एंड एट्रीब्यूट मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट कहाँ से डिफाइन हो रहा है, कोई तो फॉर्म से आ रहा है ऑब्जेक्ट लेके, जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है ना वही ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पे आना चाहिए वो मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, इसको एक बार टेस्ट करके देखो, देखो क्या होता है इसमें। इनफ है कि और कुछ करना पड़ेगा, इससे काम तो होना चाहिए। बिकॉज मॉडल एट्रीब्यूट अभी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट तो लेके आएगा, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे पास होना चाहिए आपका। ठीक है, देखो कहाँ तक जाता है ये। तो पहले तो इसका एक्शन चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्या दिया इसका एक्शन मैंने, अपडेट ईएमपी ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये वाला एक्शन है मेरा। बराबर, सेव किया इसको। एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैंने समझे यहाँ पे चेंजेस किया, और अपडेट के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको एडिट के थ्रू जा रहा है ना अपडेट ईएमपी के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा इसको एक्शन। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, फैमिली कोलन एक्शन। ठीक है, डायरेक्टरी देखो क्या मिल रहा है, एडिट से जा रहा है ना, एडिट के आगे, तो इसके लिए इसे मिल नहीं रहा है, तो अपडेट ईएमपी के ऊपर जा ही नहीं रही है। देखो फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, क्या हुआ, न्यू एंट्री ऐड हो गया। बराबर, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ। यहाँ तक तो डेटा चला गया है, मॉडल एट्रीब्यूट को भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है। करो इतना कर लो और देखो इसके ऊपर क्या मिल सकता है। अभी हम लोग आई थिंक फाइनल सॉल्यूशन तक आ गए हैं। यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाई किया। ये बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आगे हमें। तो फॉर्म तो जा रहा है, देखो अपडेट हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एट्रीब्यूट जाने के बाद न्यू एंट्री ऐड हो रहा है ना इसमें। न्यू एंट्री नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, वही वाला ऑब्जेक्ट का डेटा ऐड होना चाहिए। बट इसको पता ही नहीं है ना कि कौन से आईडी का डेटा यहाँ से आ रहा है, तो आपको आईडी पास करना पड़ेगा। बट आईडी का लेबलिंग मुझे शो नहीं करना है इस पे, ये सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो इनपुट बॉक्स पास कर लेता हूँ। इनपुट टाइप क्या पास कर लेता हूँ इसमें, हिडन। हिडन क्यों, बिकॉज आईडी को मुझे शो नहीं करना है, बट आईडी मुझे पास करना है यहाँ से। बराबर ना। और इसमें क्या आएगा, थाइमलीफ कोलन वैल्यू, और यहाँ पे क्या कैसे आएगा आईडी इसका, ओबीजे डॉट आईडी ना। पहले तो इनपुट टाइप इसको टेक्स्ट डाल के देखो ये डेटा आईडी आ रहा है कि नहीं इसका, तो पता चलेगा आपको क्या हो रहा है इधर। देखो सेव किया यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पहले, और एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आईडी आ रहा है इसका बराबर 21 वाला आ रहा है ना, बराबर यूआरएल में जो पास हो रहा है। अगर ये एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये 18 वाला आईडी आना चाहिए। तो ये आईडी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल एट्रीब्यूट के साथ पास करना पड़ेगा आपको एक्शन में। ठीक है, अगर आईडी आ रहा है बराबर, तो भी अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का ट्राई करूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ, तो क्या हो रहा है, फिर से ये ऐड हो रहा है ना। बिकॉज वही हो रहा है ना, सिर्फ आईडी को हम लोगों ने फेच तो किया है वहाँ पे, बट आईडी पास हुआ है वहाँ पे, कहाँ पे भी, कैसे पास करेंगे, यहाँ पे जा रहा है ना डेटा आपका अपडेट ईएमपी के अंदर। तो इसके आगे स्लैश करूँगा मैं, और क्या पास करूँगा यहाँ पे, आईडी। कैसे पास करेगा आईडी, कर्ली बेसिस, क्या आएगा कर्ली बेसिस में, आईडी सिर्फ आईडी जाएगा, जाएगा। सर्कुलर ब्रैकेट को बताएंगे आईडी कहाँ से लिया। हाँ, क्या करना पड़ेगा इसमें, ओबीजे डॉट आईडी आएगा कि क्या आएगा, आईडी को अंदर से करेंगे। ऐसे, ऐसे जाएगा ये।
अरे ऐसे जाएगा ये, एक्शन में कैसे जाएगा ये? सर वो आईडी क्या है, वो आईडी इक्वल टू करोगे सर आप? आईडी को तो कैसे असाइन किया था हम लोगों ने उसको? तो यहाँ पे पहले आईडी पास कर लो और उसके बाद ब्रैकेट में आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर ओपीजे डॉट। आईडी तो यहाँ से आपका आईडी पास होना चाहिए, ये वाला आईडी, बट इसका टेक्स्ट नहीं चाहिए ना, इसको क्या कर लेता हूँ मैं, मुझे शो नहीं करना है तो इसको हिडन बना दिया। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आएगा? हाँ, किसकी? इसकी ना? डायरेक्ट ऊपर पास हाँ चलेगा, वो भी डेरी के लिए आ जाएगा ना यहाँ पे। नहीं नहीं, चेक करने के लिए मैंने इसको दिया था कि आ रहा है कि नहीं आईडी वो। ठीक है, तो उसको हटा ही दिया मैंने, वो तो शो नहीं करेगा ना यहाँ पे अभी। देखो एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे अपडेट के ऊपर जाओगा तो पहले यूआरएल हमें चेक करना है। देखो यूआरएल कैसे लेके जा रहा है आपका, अपडेट ईएमपी में आईडी आपका पास हो रहा है यहाँ पे, मतलब आईडी मेरा आगे तक जा रहा है ना। अभी आईडी किसको लेना है, कहाँ पे लेना है, ये कंट्रोलर में लेना चाहिए ना, वहाँ पे कंट्रोलर में जहाँ पे किसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है आईडी, यहाँ पे मिल रहा है ना इसे। तो कैसे पास किया था यहाँ पे, सिर्फ आईडी एंड देन पास @ और इंट आईडी और आईडी कहाँ पे डालोगे? अरे क्या है रे? अभी हो गया क्या, और कुछ बाकी है? आएगा? देखो क्या होता है अभी, यहाँ पे ये आईडी तो चला गया ना यूआरएल में। तो इसको मैं कुछ अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। देखो बहुत सारे रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, सेकंड वाला एडिट कर लेता हूँ मैं, इस पे दे देता हूँ। बराबर, अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं, जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पाथ वेरिएबल पास ना करो तो मैं यूआरएल में वो आईडी नहीं दिखेगा ना? हाँ, यूआरएल क्यों नहीं दिखेगा यूआरएल में आईडी? यूआरएल में आईडी तो जा रहा है ना वहाँ से क्लिक करने के बाद। जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आईडी जा रहा है मेरा। देखो अगर इसको मैं हटा देता हूँ, देखो क्या होगा यहाँ पे। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, हो रहा है। अरे कुछ फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं ना, वहाँ पे आईडी का कुछ यूज थोड़ी करना है आपको। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या चाहिए, तो एरर आएगा फिर ये। क्या क्या हाँ? एरर आते हैं? हाँ एरर अरे आप आईडी पास करो तो इसको लेगा कैसे, यूआरएल सिर्फ आपका इतना ही आएगा ना वहाँ पे, फिर उधर से भी हटा दो किधर से? सर एस्टिमेट क्योंकि हमने इसमें फॉर्म में आईडी पास किया है ना नीचे, तो एक बार सिर्फ अपडेट वो ऐसे भी होना चाहिए था। अगर यहाँ पे मैं आईडी पास कर लेता हूँ ना, तो ये भी आईडी जाना चाहिए था वहाँ पे। हाँ वही बोल रहा था, चेक कर लो। इसका ये भी हटाना पड़ेगा हमें। नहीं ऐड हो गया न्यू एंट्री। हाँ आईडी काम हो रहा है सर हाँ, वो लेके नहीं जा रहा है आईडी को, एक्शन नहीं पास कर पा रहा है ना। बट होना चाहिए था एक्चुअली, जो हम लोग सोच रहे हैं ना वो करेक्ट है। जाना चाहिए था ये डेटा यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे मैं आईडी पास कर रहा हूँ ना ऑडी फॉर्म में, तो यहाँ से डेटा जाना चाहिए था, ये वाला आईडी। वैसे तो एक्शन को पता नहीं चल रहा कि कौन सा आईडी जा रहा है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कुछ अपडेशंस का, बट बाकी ये भी सही है, ये जाना चाहिए था डेटा, मुझे करेक्ट लग रहा है, ऐसे जाना चाहिए था ये। ठीक है, इसको पास कर लो अभी फिर फिलहाल के लिए।
बाकी उसको आईडी पैरामीटर नहीं दिया तो भी चलेगा, सिर्फ यूआरएल में जाना चाहिए बस उसका आईडी, उसको पता चलेगा कि कौन सा आईडी वो एडिट करने जा रहा है यहाँ पे। आईडी पास किया ना। हाँ सर आपने वापस फाइल में न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ लॉम्बॉक प्रोजेक्ट। बाकी और कुछ वर्जन्स वगैरह ठीक है। नेक्स्ट, माइस्क्वेल ड्राइवर चाहिए मुझे, डेव टूल्स, जेपीए, टाइमलीफ, स्प्रिंग वेब और एक लॉम्बॉक, ठीक है। नेक्स्ट किया और इसे फिनिश कर लेता हूँ। डन हो गया, सबका प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट लोड हो गया इसमें। ये बन गया कि नहीं, सबका प्रोजेक्ट बन गया ये लॉम्बॉक वाला। तो अभी फिलहाल के मैं सिर्फ टेस्ट करता हूँ, देखो इसे कि वर्क कर रहा है कि नहीं है। देखो लॉम्बॉक वाला आ गया ना डिपेंडेंसीज में, आ गया ना लॉम्बॉक वाला यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चलते हैं इसमें एक मॉडल क्लास बना देता हूँ इसमें। ये पता है ना सबको ये कैसे बनाना है, वो न्यू में जाके क्लास और पैकेज का नाम देता हूँ यहाँ पे डॉट मॉडल, ठीक है। सेम ईएमपी का ही बना देता हूँ एम्प्लॉय, या ईएमपी तो हो गया, दूसरा कुछ बना लेते हैं स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट ले लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, अभी कंट्रोलर मत बनाओ, रुको, देखो अभी सिर्फ इतना ही टेस्ट करना है हमें। हाँ नहीं नहीं, अभी मत बनाओ, रुको जरा। हाँ वो चेक करके देख लेते पहले, उसके बाद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो प्राइवेट में कुछ डेटा फील्ड ये डिफाइन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग में मैंने क्या लिया, इसका नेम लिया,
आईडी डबल में क्या 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 चाहिए इसमें, ईमेल, कोर्स, ठीक है, बस हो गए इतने फील्ड्स। अभी इसमें करना क्या है, देखो हमें अभी चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं है लॉम्बॉक अपना इसमें। देखो पहले तो मैंने सिर्फ फील्ड बना दिया इसके अंदर, बट अभी इसमें कुछ डेटा सेटअप मैंने इंप्लीमेंट किया है। प्राइवेट प्राइवेट, ठीक है। तो किसी का भी मैंने डेटा सेटर्स अभी नहीं बनाया ना, सेव कर लेता हूँ इसे मैं। और सेव करने के बाद में आता है ये मेन फंक्शंस फाइल में, ये वाला मेन फाइल है ना आपका, ये मेन के अंदर आता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, कोर जावा में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना। देखो यहाँ पे एस डॉट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ गेटा सेटा आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज कुछ गेटा सेटस नहीं है ना हमें हमारे पास अभी। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको, अभी हम लोग पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। स्टूडेंट में आएगा और यहाँ पे कौन सा एनोटेशन डालेगा, या तो डेटा वाला एनोटेशन डाल दो या तो पहले गेटर सेटर्स यूज करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक गेटर वाला और एक कौन सा आ गए दोनों भी। अभी इसको सेव कर लेता हूँ मैं विदाउट गेटर सेटर है। देखो यहाँ पे कुछ गेटर सेटर्स हम लोगों ने यूज नहीं किए हैं। अभी इसको चेक करके देख लेते हैं हम लोग। कुछ आ रहा है प्रॉपर्टी, रुको 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 मुझे टेस्ट करके देखता हूँ इससे। जनरेट, तो लंबा का प्रॉपर्टी जनरेट नहीं हुआ है ना शायद। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एनोटेशंस तो डाल दिया हम लोगों ने, बट लैम्बॉक डिफाइन नहीं हुआ ही है। तो लैम्बॉक क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं हम लोग। इक्लिप्स के पास, इसके पास नहीं है ना मार्केट प्लेस में। गूगल के ऊपर आ जाओ सब लोग, न्यू टैब में यहाँ पे सर्च कर लो, टैब में प्रोजेक्ट, ये देखो आ गया प्रोजेक्ट lombok.org करके लिखो, प्रोजेक्ट lombok.org विदाउट एन स्पेस। तो यूआरएल में जाएंगे सर्च किधर करेंगे, ऊपर ही सर्च करेंगे ना, या गूगल पे सर्च करो। गूगल पे ही। मिला ये लॉम्बॉक वाला, ये मिला पेज। इसमें डाउनलोड्स में आ जाओ, डाउनलोड्स में। तो सर हम लोगों ने डिपेंडेंसी दे दिया ना, अरे वो डिपेंडेंसी और प्लगइन तो होना चाहिए। लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन, इसका प्लगइन नहीं है ना लॉम्बॉक उसके अंदर। इसको डाउनलोड कर लो। 1.18.24 1.18.24 वाला है ना, इसमें मिला है सबको डाउनलोड्स में। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, इसको डाउनलोड कर लो सब लोग। इसका जार फाइल देखो लॉम्बॉक वाला। हाँ सर फाइल हो गया। क्या करना है इसको?
ठीक है, इधर आ जाओ जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, डबल क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई लोकेशन पूछ रहा है आपको, तो स्पेसिफाई लोकेशंस के ऊपर क्लिक करो और ये कहाँ पे इंस्टॉल करना है हमें। हमारा ये कहाँ पे लाइक एस टी एस किधर है, किधर था ना, शायद डाउनलोड्स में था मेरा। एस टी एस वाला किया था ना हम लोगों ने डाउनलोड। डेस्कटॉप पे था ना सर? हाँ सर, डेस्कटॉप पे अरे आपका जिधर रहेगा, मेरा डाउनलोड्स में था। STS ना सर। मिला आपको एस टी एस वाला मिला? अरे जो डाउनलोड किया था ना पहले हम लोगों ने, ये वाला एस टी एस रिलीज वाला हाँ सर, वो मैं जाना है। मिला। हाँ इसको सिलेक्ट कर लो, इसी के अंदर एस टी एस 4.16.1 के अंदर रिलीज में। वो कोई किसी कोई वन के अंदर ओपन किया सर, और यहाँ पे काफी जाना है। फोल्डर सिलेक्ट हाँ? करके सिलेक्ट कर लो इसको, सिर्फ अंदर मत जाओ, सिर्फ सिलेक्ट कर लो इसको। सर मेरे अंदर अंदर ही चले गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा आपका एस टी एस में, जा रहा है ना इसमें, देखो इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉल एंड अपडेट कर लो, इंस्टॉल और अपडेट। हाँ, इंस्टॉल और अपडेट कर लो। हो गया इंस्टॉल। हो गया इंस्टॉल। सर ये ना ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे हाँ, डायरेक्ट आ गया है ना। ऐसा आ गया सर। सबसे पहले सिलेक्ट करो CSS में वो तो सिलेक्ट किया फोल्डर को, रुको रुको मैं दिखाता हूँ। और कुछ नहीं, देखो इसे इतना ही इंस्टॉल करना है, और एक बार एस टी एस को रिस्टार्ट कर लो। हाँ सर आ गया, यहाँ पे तो आ गया सर। इंस्टॉल हुआ है ना? हाँ। सर वो जो बात है ना, वहाँ पे एरर हो गया, क्या फाइल आ गया। हाँ, कोई जार फाइल इंस्टॉल हो गया ना उसमें, पैकेज में। उसमें आ गया फाइल। हमारा रिस्टार्ट किया सबने, लैपटॉप को रिस्टार्ट मारो। लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देगा। हाँ हाँ, अरे लैपटॉप को रिस्टार्ट नहीं करना है। दूसरा किसको रिस्टार्ट करेंगे? दूसरा मुझे रिस्टार्ट करेंगे। STS कैन रिस्टार्ट करता हूँ, बंद करके पीछे चले जाओ। उधर रिस्टार्ट का ऑप्शन भी आते हैं, फाइल में जाओगे उधर से भी रिस्टार्ट हो जाएगा। देखो रिस्टार्ट करने के बाद इधर आओगे ना, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कर लो और अपडेट कर लो इसको, मे वन को, मे वन अपडेट प्रोजेक्ट। ओके कर लो इसको, तो अपडेट हो जाएगा। तो सर न्यू में जाना है, क्लिक करना है, बराबर। और न्यू में नहीं, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो इसके बाद अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखो डेटा सेंटर है आपका, सिर्फ एनोटेशन है देखो इसमें। प्रोजेक्ट में लाइक क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे एडिशन होगा ना।